वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के करीबन 15 पार्ट्स हैं, तो हम इसे 3 वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट वन, जिसमें हम शुरू के 5 पार्ट कवर करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले हमें बताना है इसमें कौन कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ़ दे आर एपी, अगर वो एपी है तो हमें कॉमन फैक्टर का पता लगाना है और 3 टर्म्स लिखनी है नेक्स्ट, राइट। सो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट। सो 2, 4, 8 एंड 16 ये हमें सीक्वेंस गिवन है। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। से सपोज हमारे पास A1 अवेलेबल है, A2, A3, A4, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, राइट, और ये AP सीक्वेंस है, राइट। सो अगर हम इसका डिफरेंस कांस्टेंट आता है, अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करते हैं, तो अगर ये कॉमन डिफरेंस D के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज है, राइट। सो और अगर हमें कोई भी सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए हमें A5 कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस नंबर है उसमें हम D ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस नंबर में D ऐड करना है टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर, सिंपल, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हेयर हम क्या करने वाले हैं कि A2 जो नेक्स्ट सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सो दैट इज 4 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 2। नेक्स्ट इज A3 में से प्रीवियस टर्म क्या हुई A2, सो 8 माइनस 4, सो दिस इज कम्स आउट टू बी 4। सो इन दोनों नंबर से ही पता लग जाता है हमें कि ये दोनों नंबर जो डिफरेंस आया टर्म्स का वो सेम नहीं आ रहा है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। तो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A3 माइनस A2 के डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, thus the given sequence of number does not form an AP। so ऐसे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, राइट। सो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2, राइट। सो इसमें भी हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, सो विल हैव 5/2 माइनस 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2, दिस इज 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4, ये आ गया 1/2 हमारे पास। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो A3 और A2 को लेकर के है। A3 की वैल्यू है 3 माइनस 5/2, सो ये क्या आने वाला है 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 1/2। इसी तरह से जो A4 और A3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे वो भी यही आना चाहिए, राइट। सो दिस इज कम्स आउट टू बी, एलसीएम हमने 2 ले लिया यहाँ पर, दिस इज 7 एंड 6, दिस इज 1/2। सो हमारे पास जब हमने तीनों डिफरेंस चेक कर लिए तो और वो कांस्टेंट आ रहे हैं, देन वी कैन राइट हेयर कंक्लूड दैट अगर हम एक टर्म में से उसकी कोई भी प्रीवियस टर्म घटा रहे हैं इसमें से, सो इज़ सेम एवरी टाइम जब भी हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम आ रहा है। सो द गिवन टर्म और गिवन नंबर्स वी कैन से, और लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। सो ऐसे हम इसको
डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि d की वैल्यू 1/2 हमने फाइंड आउट किया। नाउ अब हमें एक टर्म कौन सी निकालनी है, a5 निकालना है। सो a5 कैसे निकलेगा, प्रीवियस टर्म में अगर हम d ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर प्रीवियस टर्म a4 है विच इज़ 7/2 और d की वैल्यू है 1/2। सो इसको ऐड करेंगे, दिस इज 8/2, इट इज़ कम्स आउट टू बी 4। अब हमें a6 कैलकुलेट करना है, a6 कैलकुलेट करना है, तो दिस इज कम्स आउट टू बी a5 प्लस d। सो a5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या निकाला था 4 और दिस इज 1/2। सो इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा यहाँ पर, राइट। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 8 प्लस 1, सो दिस इज 9/2। लास्ट जो हमें टर्म कैलकुलेट करनी है यहाँ पर वो करनी है a7। a7 इज व्हाट, दैट इज a6 प्लस d, राइट। सो a6 की वैल्यू कितनी निकाली 9/2 और d की वैल्यू 1/2। सो ये क्या आएगा 10/2 और ये क्या आने वाला है 5। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई जो हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, राइट। सो इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं एंड देन विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ अनदर पार्ट दैट इज थर्ड वन, राइट। So third one is -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, राइट। सो इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास a2 टर्म अवेलेबल है, a1 टर्म अवेलेबल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3.2 -1.2, इट इज़ ऑफ नेगेटिव साइन, राइट। So we should write here -1.2 like this, right। So जब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगा that is -3.2 and +1.2, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा -2। इसी तरह से जब हम a3 को a3 माइनस a2 करेंगे, so it is -5.2 -3.2 ऐसे लिखेंगे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारे पास -2 आ रहा है टर्म। लास्ट हम करेंगे a4 और a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this is -7.2 -5.2, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -2 आने वाला है। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि अगर हम एक टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म an उसकी प्रीवियस टर्म होगी घटा रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज सेम एवरी टाइम, राइट। सो एवरी टाइम इट इज कम्स आउट टू बी सेम। सो द गिवन list of numbers form an AP, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। और हमें डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस हमारा हर बार -2 आ रहा है, राइट। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें करना है a5 कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस टर्म क्या आई थी हमारे पास, क्या गिवन है -7.2, इसमें हम d ऐड करेंगे तो -2 इसमें हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो -2 इसमें ऐड करने वाले हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 9.2 विद नेगेटिव साइन। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं a6 दैट इज -9.2 प्लस -2, so this is comes out to be 11.2 with negative sign। a7 हम कैलकुलेट करने वाले हैं अब, तो हम उसमें प्रीवियस जो हमारे पास टर्म आई है और उसमें हम d ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आने वाला है 13.2, राइट। सो ये 3 टर्म कैलकुलेट करनी थी, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर द अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that is part number 4, right। so part number 4 is कर रहे हैं यहाँ पर, that is -10 -6 -2 and 2, right।
सो इसमें भी हमें वही मेथड यूज़ करना है कि सेकेंड टर्म में से हमें यहाँ फर्स्ट टर्म माइनस करना है. सो दैट इज़ -6 माइनस ऑफ -10, राइट. सो ये क्या आने वाला है, -6 एंड +10. सिंपली इट कम्स आउट टू बी 4. नाउ इट इज़ A3 माइनस A2. इसको हम करेंगे ऑपरेट, तो ये क्या आने वाला है, A3 टर्म इज़ दिस वन, राइट. सो दिस इज़ -2 माइनस ऑफ -6. तो इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आने वाला है, -2 + 6. दिस कम्स आउट टू बी अगेन 4. जो लास्ट डिजिट हमें गिवन है A4, उसमें से A3 हम माइनस करेंगे तो दिस इज़ 2 माइनस एंड माइनस ऑफ 2, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 4. सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है. सो वी कैन राइट अगेन इन दिस वी कैन कंक्लूड कि किसी भी टर्म को अगर हम लेते हैं उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो जो सब टर्म आ रही है वो सेम आ रहा है डिफरेंस. तो सेम एवरी टाइम, जो डिफरेंस है दैट इज सेम एवरी टाइम. सो द गिवन list of numbers form an AP, राइट. सो अब हमारे पास यहाँ D कैलकुलेट किया था हमने विच इज़ 4. तो अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, A5 क्या होगा, A4 दैट इज A4 इज 2. सो 2 + D इज 4. दिस कम्स आउट टू बी 6. नाउ हमें कैलकुलेट करना है A6 इज A5 + 4. दिस इज 10. And another one we want to calculate A7. So A7 is what, A6 is nothing but 10 + 4. This is 14. So ये तीन टर्म हमें निकालनी थी. फाइन. नाउ अब यहाँ पर हम लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करना था. दैट इज़ 5th पार्ट, 3, 3 + √2 and 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, राइट. सो ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है हमारे पास. तो इसमें हमें A2 माइनस A1 कैलकुलेट करना है. सो दिस इज 3 + √2 - 3. सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचने वाला है. नाउ वी कैन कैलकुलेट A3 माइनस A2 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज A3, दिस इज 3 + 2 √2 - 3 -√2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 में से 1 बचेगा तो यहाँ पर √2 आने वाला है. अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं A4 माइनस A3. A4 इज 3 + 3 √2 माइनस, नाउ दिस टर्म दिस इज 3 - 2 √2. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया 1. सो √2 यहाँ पर आ जाएगा. सो ये सेम लाइन हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि अगर हम एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो वो जो टर्म आने वाली है वो टर्म उसका हर बार वो टर्म सेम आएगी, तो हम इसको GP बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये अलग आने वाला है. ठीक है. और इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो होगा ये √2 आ गया हमारे पास. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, A5 कैलकुलेट करना है. वो क्या होगा, A4 इज व्हाट, 3 + 3 √2. इसमें हमने √2 ऐड करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ D. सो दिस इज 3 + 4 √2. अब हमें A6 कैलकुलेट करना है. दिस इज 3 + 4 √2. इसमें हम D ऐड करेंगे √2, दैट इज इक्वल टू 3 + 5 √2. अब हमें A7 कैलकुलेट करना है. दिस इज A6. जो हमने कैलकुलेट किया है वो ये किया है और इसमें D हम ऐड कर देंगे तो ये टर्म बचेगी ये वाली. तो ये तीन टर्म्स हमें इसमें कैलकुलेट करनी थी. दिस इज देयर. सो दिस वीडियो इज कंप्लीट. In the next video we'll have with another part, so please be with us.